यस तो आज हम बात करेंगे कि जो अकाउंट है हमारा ट्वेल्थ क्लास का, हमारा जो क्लास का ट्वेल्थ का जो अकाउंटेंसी है, जो कि हमारा मेन पेपर है, कॉमर्स का सबसे ज़्यादा मेन पेपर है। उसमें बहुत बच्चों की क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि मतलब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि अकाउंट यार हो तो रहा है, अकाउंट मतलब समझ तो आ रहा है, बट अकाउंट के क्वेश्चंस टाइम पे नहीं हो पाते। अकाउंट के क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, टाइम पे नहीं हो पाते। तो अकाउंट में मतलब काफ़ी बच्चे का ये मानना होता है कि हम पास तो हो जाएंगे बट अच्छे नंबर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि कुछ इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल आ जाते हैं जो हमसे हो ही नहीं पाता। तो इसी मिथ को आज मैं दूर करने के लिए आपके सामने आया हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्कोर। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, हाउ टू स्कोर 95+ इन अकाउंटेंसी। 95+ इन अकाउंटेंसी, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो मैंने अकाउंटेंसी में क्लास अपने ट्वेल्थ में 96 मार्क्स मेरे आए थे, कि मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहला तो क्वेश्चन हमारा हुआ ये कि हाउ टू स्कोर 95+ इन अकाउंटेंसी, एंड दूसरा ये होगा, दूसरा जिस पे हम आज चर्चा करेंगे वो है कि हाउ आई स्कोर्ड, बस मैं 10 मिनट का वीडियो है ये, ठीक है, हाउ आई स्कोर्ड 95+, how I scored 95+, that is 96 in, how I scored 96 marks in accountancy, how I scored, ठीक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, बस 5 मिनट में लूँगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि हाउ टू स्कोर 95+ इन अकाउंटेंसी। मैं सिंपली कहूँगा 4-5 चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है। पहला चीज़ है नॉलेज लेना। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ बताता हूँ अभी, सिर्फ आप 2 चीज़ करो सब कुछ हो जाएगा। 2 चीज़ फॉर अकाउंट, मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ बताऊँगा फॉर अकाउंट ना, मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ बताऊँगा जो आपको करना है। एंड उसके बस ये 2 चीज़ों को करो एंड उसके बाद आप आके मेरे को आपका रिजल्ट बताओ। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि आपके 90+ ना हो, ठीक है। पहला क्या है, दैट इज़, ये क्या है आपका प्रैक्टिस। पहला क्या है, पहला मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कहूँगा, सबसे पहले पहला जो मेरा होगा क्या हो जाएगा, नॉलेज। क्या हो जाएगा, नॉलेज मीन्स कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब जैसे कि हमने अभी अकाउंट की बात करें स्पेसिफिक, मतलब अकाउंट में आपको हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट में आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास 3 बुक है अकाउंट में, कंपनी, पार्टनरशिप एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको उस तीनों बुक की एक एक कोने की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तीनों बुक की एक एक कोने की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पहला काम मतलब बात आप समझ गए, क्या है हमारा नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा ये कि क्या नॉलेज इनफ है, नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे और नहीं लिख रहा, मैं ये कहूँगा एंड, नॉलेज एंड, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक कम हुआ तो आप नहीं कुछ मतलब 90+ नहीं लेके आओगे। मैं भी आपको कह रहा हूँ नॉलेज। और दूसरा जो है हमारा वो है प्रैक्टिस। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस। अगर इसमें से आपका एक भी चीज़ लैक है, आप पक्का कह रहा हूँ मैं, रेयर भी बच्चे होंगे कुछ जो बिना इन दोनों में से किसी एक चीज़ के ऑप्शंस को 90+ लेके आ पाएंगे। बिना इन दोनों के ना, अब अगर आपने इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को फॉलो किया एकदम कंबाइन करके, मतलब आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए प्लस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। प्रैक्टिस की किस चीज़ की, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने की। प्रैक्टिस किस चीज़ की, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने की, ठीक है। और ये अब मैं आपको इन दोनों को बताऊँगा कैसे हो सकता है। इन दोनों पर अब हम बात करेंगे कैसे हो सकता है। नॉलेज कैसे हो सकता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी चीज़ें, आप सबको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से मतलब कम से कम 2 से 3 बार पूरे बुक को रिवीजन करो। आप कोई से भी पार्टिकुलर बुक से पढ़ रहे हो, चाहे वो TS अग्रवाल की हो, DK गोयल की हो, या कोई भी और अदर क्यों ना हो, क्योंकि बुक सारे अच्छे होते हैं। एज़ पर मी बुक सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। और सारे बुक में सेम ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, राइटर अलग होते हैं तो इसलिए उनकी राइटिंग अलग रहती है, ठीक है। आप कोई से भी क्वेश्चन ट्राई करो, सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं और क्वेश्चंस बोर्ड में कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, जो आपने किसी भी बुक से पढ़ा हो, ठीक है। तो पहले तो वही है कि नॉलेज लेना। आप जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं उतना ज़्यादा नॉलेज लीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार रिवीजन करिए। अभी तो आपके पास 3-4 महीना और है, इसमें जितनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो उतनी ज़्यादा। सबसे पहले तो नॉलेज ले लीजिए। प्रैक्टिस पहले मत करिए, पहले नॉलेज लेना है आपको, ठीक है। बिना नॉलेज के प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। पहला क्या है, नॉलेज। और सेकंड थिंग क्या है, प्रैक्टिस। आपके पास नॉलेज आ गई, ठीक है, आपको सब कुछ पता है। अब बिना प्रैक्टिस के पेपर देने गए, मैं बिलीव कर रहा हूँ आप बोल दो पास हो जाओगे,
अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके ऐसे, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक मॉक सैम्पल पेपर या तो ले लो, या तो एक सैम्पल पेपर खरीद लो जो कि 2021 का हो, या फिर पिछले साल का ही सैम्पल, नहीं 2021 का ही लेना क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो 2020-21 का सैम्पल पेपर ले लो, ठीक है। या फिर आप जो CBSE सैम्पल पेपर नहीं ले सकते, परचेस नहीं कर सकते, तो बहुत सारी जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो करवाती होंगी, उनके सैम्पल पेपर, उनके मॉक टेस्ट पेपर, कुछ ना कुछ जो पेपर होगा, ठीक है, फिर पास्ट ईयर के पेपर, उन सबको एटलीस्ट मैं कहूँगा आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट आपको 15 से 20 ये जो सैम्पल पेपर है वो आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। एटलीस्ट 15 से 20, ये नहीं सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए तो मतलब आपने ये एक दिन में एक किया, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। 3 घंटे आपको बैठने, जैसे एग्ज़ाम में पेपर देते हैं वैसे ही आपको रूम में बंद करना, एकदम 3 घंटे आपको अपने आप को रूम में बंद करके एकदम वो पेपर देना है, ठीक है। एंड आई बिलीव, मैं आपको बताता हूँ, आपका पहला पेपर हो सकता है 4 घंटे में हो, दूसरा पेपर हो सकता है 3.5 घंटे में हो, तीसरा पेपर में भी टाइम लग सकता है, बट आपको मैं बिलीव करूँ जब आप 4-5 पेपर कर लोगे ना, उसके बाद से आपका पेपर ये 3 घंटे से भी पहले में हो जाएगा, 3 घंटे से भी पहले में हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रख लेना, मेरा अभी ये सही बात कर रहा हूँ, अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। सेकंड है हाउ आई स्कोर्ड 96 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। मैंने जो आपको बताई ना 2 चीज़, इन्हीं दोनों की वजह से मेरे 96 मार्क्स आए हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, इन्हीं दोनों की चीज़ों की वजह से मेरे अकाउंटेंसी में 96 मार्क्स आए हैं, वरना मेरे कभी नहीं आते, क्योंकि मेरे आप पे सबसे पहले बिलीव नहीं था कि मैं 96 नहीं, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जब हाफ ईयरली था हमारा, जब मैं 12th में था, जब हमारी एक हाफ ईयरली हुई थी, मेरे अकाउंटेंसी में जो मार्क्स थे आउट ऑफ 100, हमारा तब 100 का पेपर हुआ था, मेरे को अभी भी याद है, आउट ऑफ 100 आई हैड स्कोर्ड अराउंड 38 मार्क्स। कितना मैंने स्कोर किया था, तो 38 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। क्यों स्कोर किया था? मेरे में नॉलेज की कमी नहीं थी, मेरे में पूरी नॉलेज थी, अकाउंटेंसी मेरे को पूरी आती थी जितना उस सिलेबस में था। क्या थी लैक? मेरे में प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस मेरे को नहीं थी, मेरे को थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि तब तक मैंने एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया था, एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया था। एंड इवन दो आई हैड ऑल दी नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वर आस्क्ड इन दैट पेपर, बट इवन देन आई हैव फेल्ड, आई हैव जस्ट पास्ड, नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट पास्ड, एंड आई स्कोर्ड जस्ट 38 marks in my whole class, in that subject, in that time. ओके, सो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इन दोनों में से एक चीज़ के लैक की वजह से। किसकी लैक की वजह से? प्रैक्टिस के लैक की वजह से, ठीक है, समझ गए। एंड इन दोनों को फॉलो करो, मैं बिलीव कर रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ, इन दोनों को फॉलो करो। एंड आई बिलीव, मैं आपको ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, आप 90+ आराम से कर लोगे, 90+ आराम से कर लोगे, आराम से, बड़े आराम से, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो लाइक करे तो लाइक कर दो, शेयर करना ही करो, सब्सक्राइब करना ही करो, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। थैंक यू।